एक बहुत विशाल और हरा भरा जंगल था, जिसके चारों ओर ऊंचे पहाड़ खड़े थे और बीचों बीच एक सुंदर सा गांव बसा था, जिसका नाम सुंदरपुर था। यह गांव अपनी शांति, सादगी और प्रेम के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे और प्रकृति को माता मानते थे। सुबह होते ही खेतों में हल चलने लगते थे और शाम होते ही चौपाल पर गीत गूंजने लगते थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी। उसका संसार बहुत छोटा था, पर दिल बहुत बड़ा था। उसके पास धन दौलत कुछ नहीं था, पर एक सफेद बकरी थी जिसका नाम चांदनी था। वही उसकी साथी थी, वही उसका परिवार थी, वही उसकी खुशी थी। चांदनी साधारण बकरी नहीं थी। उसकी चमकती सफेद खाल चांद की रोशनी जैसी थी और उसकी आंखों में ऐसी समझदारी झलकती थी जैसे वह हर बात जानती हो। रात के अंधेरे में भी जब वह खेतों से लौटती तो दूर से ऐसे दिखती जैसे कोई चांद का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। बुढ़िया उसे बेटी की तरह प्यार करती थी। वह उससे बातें करती और चांदनी अपनी गर्दन हिलाकर जैसे हर बात समझ जाती। गांव के बच्चे भी उसे बहुत चाहते थे, क्योंकि वह उनके साथ खेलती, दौड़ती और कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी। लेकिन चांदनी में एक बात अलग थी। बाकी बकरियां जहां घास चरकर संतुष्ट हो जाती थीं, वहीं चांदनी हमेशा दूर पहाड़ों की ओर देखती रहती थी, जैसे वहां उसे कोई पुकार रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन पहाड़ों के पार जादुई चोटी है, जहां पुरानी शक्तियां सोई हुई है। वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता या बदल कर लौटता है। लोग उस ओर जाने से डरते थे, पर चांदनी की आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। हर सुबह वह पहाड़ों की ओर 2 कदम बढ़ाती और बुढ़िया उसे वापस बुला लाती। बुढ़िया कहती, बेटी, उधर खतरा है, वहां मत जाया कर। पर चांदनी मुस्कुराती सी मिमियाती और चुप हो जाती। एक दिन सावन के बादल छटे थे और हवा बहुत स्वच्छ थी। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटी पर पड़ी तो वह सोने जैसी चमक उठी। उसी क्षण चांदनी ने तय कर लिया कि आज वह रहस्य जाने बिना नहीं लौटेगी। सुबह बुढ़िया जब पानी भरने गई तो चांदनी ने धीरे से बाड़े का कुंडा खोला और जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में ओस से भीगी घास चमक रही थी, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। चांदनी उछलती कूदती आगे बढ़ती गई। उसने नदियां पार की, झाड़ियों को लांघा और पत्थरीले रास्तों पर चढ़ती गई। कई जगह कांटे लगे, पर वह रुकी नहीं। दोपहर तक वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई जहां से पूरा सुंदरपुर खिलौने जैसा दिख रहा था। वहां हवा ठंडी थी और बादल पैरों के नीचे बह रहे थे। तभी उसे एक गहरी गुफा दिखाई दी, जिसके द्वार पर बेलें लिपटी थीं और पत्थरों पर अनोखी आकृतियां बनी थीं। कुछ चित्र पक्षियों जैसे थे, कुछ तारों जैसे और कुछ ऐसे जैसे कोई प्राचीन भाषा हो। चांदनी धीरे धीरे भीतर गई। अंदर अंधेरा था, पर दीवारों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे जैसे वह भीतर पहुंची, उसे धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी, जो कानों से कम दिल से ज्यादा सुनाई देती थी। गुफा के अंत में एक विशाल कक्ष था, जहां बीचों बीच पत्थर का सिंहासन रखा था और उसके नीचे नरम चमकीली घास पर 3 विशाल सफेद अंडे रखे थे। वे इतने उजले थे कि लगता था भीतर प्रकाश भरा है। चांदनी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने चारों ओर देखा। कोई पक्षी नहीं, कोई जीव नहीं, कोई पहरेदार नहीं। उसे लगा, इतने अनमोल अंडे यह अकेले क्यों पड़े हैं। तभी गुफा की छत से धूल गिरी और दूर से किसी जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दी। चांदनी का दिल धड़क उठा। उसने सोचा, यदि कोई हिंसक जीव यहां आया तो इन अंडों का क्या होगा। उसके भीतर ममता जागी। उसने ठान लिया कि वह इन्हें बचाएगी। एक एक करके उसने अंडों को अपनी पीठ और गर्दन के सहारे संभाला। वे बहुत भारी थे, पर उसका इरादा उससे भी भारी था। उतराई कठिन थी। कई बार पैर फिसले, कई बार अंडे डगमगाए, पर वह हर बार संभल गई। सूरज ढल गया, पर वह चलती रही।
रात होते होते वह गांव पहुंची। जब बुढ़िया ने दरवाजा खोला और चांदनी को उन विशाल अंडों के साथ देखा तो उसकी आंखें फैल गई। उसने तुरंत चूल्हे की आग तेज की और चांदनी के घाव साफ किए। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ते आए। कोई कहता यह राक्षसी पक्षी के अंडे हैं, कोई कहता यह देवताओं का वरदान है, कोई कहता इन्हें फेंक दो वरना अनर्थ होगा। गांव के सबसे बूढ़े ज्ञानी ने अंडों को देखकर कहा, मैंने अपने दादा से कथा सुनी थी कि जादुई चोटी पर प्रकाश पंख नाम का दिव्य पक्षी रहता था जो केवल सच्चे हृदय वालों को दर्शन देता था। शायद यह उसी वंश की निशानी है। कुछ लालची लोगों ने कहा इन्हें बेच देते हैं, राजा बहुत धन देगा। कुछ डरपोक बोले इन्हें तोड़ दो, मुसीबत टल जाएगी। पर चांदनी अंडों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में ऐसा दृढ़ निश्चय था कि कोई पास ना आ सका। बुढ़िया बोली, जिसने इन्हें जान जोखिम में डालकर लाया है, फैसला भी वही करेगी। उस दिन से चांदनी अंडों की रखवाली करने लगी। वह उन्हें अपनी शरीर की गर्मी देती। बारिश आती तो ऊपर खड़ी रहती, धूप होती तो छाया ढूंढती, भूख लगती तो जल्दी घास खाकर लौट आती। गांव के बच्चे पहले मजाक करते, पर धीरे धीरे उसके प्रेम को समझने लगे। वे नरम घास लाते और पास रख देते। बुढ़िया पानी भरकर लाती और गीत गाती। समय बीतता गया। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, फिर पूरा महीना निकल गया। अंडों पर हल्की सुनहरी रेखाएं उभरने लगीं। रात में वे हल्का प्रकाश देने लगे। गांव वाले दूर खड़े होकर देखते और आश्चर्य करते। तभी एक रात गांव पर संकट आ गया। जंगल से भेड़ियों का झुंड उतर आया। वे भूखे थे और सीधे झोपड़ी की ओर बढ़े जहां अंडे रखे थे। गांव वाले डरकर घरों में छिप गए। चांदनी अकेली सामने खड़ी रही। उसने इतनी जोर से आवाज लगाई कि पूरा गांव कांप उठा। तभी अंडों से तेज रोशनी निकली और भेड़ियों की आंखें चौंधिया गईं। वे भाग खड़े हुए। गांव वालों ने पहली बार समझा कि चांदनी केवल बकरी नहीं, साहस की मूर्ति है। कुछ दिन बाद दूसरा संकट आया। भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, खेत फटने लगे। लोग चिंतित हो गए। उसी समय अंडों से निकलती रोशनी और तेज हो गई और झोपड़ी के पीछे सूखी जमीन से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। गांव वालों ने उसे चमत्कार माना। अब सब चांदनी की सेवा करने लगे। फिर आई पूर्णिमा की रात। आसमान बिल्कुल साफ था और चांद इतना उजला था कि धरती चांदी जैसी लग रही थी। अचानक तीनों अंडों में कंपन हुआ। उन पर दरारें पड़ी। पूरे गांव के लोग दौड़कर इकट्ठे हुए। दरारों से नीली, सुनहरी और तेज रोशनी निकली। फिर अंडे टूटे और उनमें से पक्षी नहीं बल्कि 3 नन्हे प्रकाश पंख निकले। उनके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे। वे हवा में उड़ने लगे और मधुर स्वर चारों ओर गूंजने लगा। सब लोग इस बार और भी ज्यादा हैरान हो गए। तीनों ने चांदनी के सिर को स्पर्श किया। उसी समय चांदनी की आंखों में आंसू भर आए और वह प्रकाश पंख की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में बोली। उसने कहा, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। इन अंडों में शक्ति नहीं, परीक्षा थी। जो स्वार्थी होता है वह इन्हें खो देता, जिसने निस्वार्थ रक्षा की वही इन्हें जीवन देता। गांव वाले ये देखकर चौंक गए। प्रकाश पंखों ने अपने पंख फड़फड़ाए और पूरा सुंदरपुर बदलने लगा। सूखे खेत हरे हो गए। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। टूटे घर मजबूत हो गए। पेड़ों पर फल लग गए। नदी का पानी साफ हो गया। गांव में ऐसा सुख आया जैसा किसी ने न देखा था। पर सबसे बड़ा परिवर्तन लोगों के मन में हुआ। लालची दयालु बने, झगड़ालू शांत हुए, आलसी मेहनती बने। चांदनी अब गांव की रक्षक कहलाने लगी। वह रोज पहाड़ों तक जाती और लौटकर बच्चों को नई राहें दिखाती। उसने लोगों को सिखाया कि जानवरों से प्रेम करो, पेड़ों को मत काटो, पानी बचाओ और मिलजुल कर रहो। वह बुजुर्ग औरत गर्व से हमेशा कहती थीं कि चांदनी मेरी बेटी है। दूर दूर से लोग सुंदरपुर आने लगे। वे धन नहीं सीख लेने आते थे कि सच्चा चमत्कार दया और साहस में छिपा है।
वर्षों बाद बूढ़ी औरत बहुत बूढ़ी हो गई। एक रात उन्होंने चांदनी को गले लगाया और शांति से हमेशा के लिए सो गई। गांव रोया पर चांदनी ने सबको संभाला। कहते हैं उसी रात आसमान से एक तारा उतरा और उनकी आत्मा प्रकाश बनकर पहाड़ों की ओर चली गई। चांदनी देर तक उसे देखती रही। समय बीतता गया और चांदनी भी एक दिन जंगल की ओर चली गई। फिर कभी वापस नहीं आई। लोग उसे खोजते रहे, पर केवल जादुई चोटी पर सफेद रोशनी चमकती दिखी। तब से मान्यता है कि जब भी कोई सच्चे मन से मदद करता है या किसी कमजोर की रक्षा करता है, तब पहाड़ों पर चांदनी की चमक दिखाई देती है। सुंदरपुर आज भी समृद्ध है और हर पूर्णिमा को गांव वाले एक दीप जलाकर कहते हैं, प्रेम की भाषा सबसे महान है और एक छोटी सी बकरी भी दुनिया बदल सकती है। यही चांदनी और जादुई अंडों का अमर रहस्य है, जिसे सुनकर हर पीढ़ी साहस, दया और निस्वार्थता का पाठ सीखती है। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको चांदनी की जादुई कहानी पसंद आई हो तो यम यम टून्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।